पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि सारण का खेड़ा में शराब दुखांतिका हुई थी, वह जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से हुई है। यह जहर हथकड़ शराब बनाने वाले गुल्ला कंजर के भतीजे ने ही मिलाई थी। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहरीली शराब दुखांतिका का खुलासा करने पर जिला कलेक्टर ने पुलिस जांच टीम को बधाई भी दी। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि गुल्ला कंजर और उनके भतीजे विनोद कंजर के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। इसके चलते विनोद कंजर ने अपने चाचा को मारने के लिए शराब की बोतल में कीटनाशक मिलाया। विनोद ने वह बोतल गुल्ला कंजर को पीने के लिए दी, मगर उसने वह शराब अपने द्वारा बनाई हथकड़ शराब में मिला दी। बाद में उसने यह जहर मिली शराब अन्य लोगों को बेच दिया था। इस शराब को पीने से विनोद कंजर की मां सत्तूड़ी कंजर की मौत हो गई थी। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि इस मामले में पुलिस महकमे ने जो मेहनत की उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मांडलगढ़ थाने में 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ जिसमें शराब पीने के कारण टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है, उसमें पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट करके ये चीज़ सामने आई है कि जो मृत्यु का कारण है वो जहरीली शराब ना होकर शराब में जहर का मिलना है। जो घटना हुई थी उसके बाद से जो विक्टिम्स के सिम्टम थे उन सिम्टम्स वो हमारी टीम ने एनालाइज किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो घटनास्थल था उस घटनास्थल के पास हमें एक इंसेक्टिसाइड की बोतल मिली थी टूटी हुई, तो उसको हमने जब्त किया और हमने 2 अलग अलग एफएसएल एग्जामिनेशन शराब की करवाई थी, जिसमें दोनों में ही शराब में मिथाइल अल्कोहल या स्पिरिट का होना नहीं सामने आया, जो जहरीली शराब जिसको हम बोलते हैं। इसमें शराब में सिर्फ इथाइल अल्कोहल जो नॉर्मल उसमें यूज़ होती है वही शराब होना दोनों लेबोरेटरीज ने इस्टेब्लिश किया। जो मृतकों का पोस्टमार्टम हुआ था उनके विसरा की डिटेल्ड एग्जामिनेशन एफएसएल जयपुर द्वारा करवाई गई। एफएसएल द्वारा एग्जामिनेशन में सामने आया कि इस शराब के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड है और किसी भी शराब में मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं है। उसने जो पॉइजन वाली एक एंगल है उसको इन्वेस्टिगेशन में मोड़ दिया और उसके बाद हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया। तो जो बॉटल भी हमें मिली थी उस बॉटल को भी हमने एग्जामिन किया, वो भी एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड ही है मोनोस्टार नाम से। उसके परचेज़ के बारे में हमने उस जो कंपनी है उससे बात की, तो जहाँ ये घटना हुई है उसके 1 किलोमीटर पास ही महुआ गांव से इस तरह की मोनोस्टार की 100 ml की बोतल जो है वो बिकना पाया गया। हमने दुकानदार से इन्वेस्टिगेट किया तो उससे सामने आई कि जो मृतक है सत्तू, उसका बेटा विनोद, उसके द्वारा ये बोतल खरीदी गई थी घटना से 8-10 दिन पूर्व। हमने विनोद से जब इस पर डिटेल पूछताछ की, उसके बारे में पूछताछ की, तो ये सामने आया कि उनके घर में आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। जो मृतक हैं एक गुल्ला कंजर, उनके साथ उनके द्वारा मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपशब्द कहना, उनके चरित्र पर सवाल उठाना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं। तो विनोद इन सब बातों से दुखी था, तो वो गुल्ला कंजर के लिए उसने ये कार्रवाई की थी कि वो उनकी शराब में ये जहर मिलाना चाहता था, जिससे वो शराब को पी के मर गए। लेकिन जब वो इस जहरीली शराब को उनके पास लेके गया तो उनको थोड़ी कड़वी लगी। उन्होंने जो शराब बनी हुई थी उसके अंदर उसको डाल दी और फिर वो शराब छुपा दी। इस दौरान विनोद वहाँ नहीं था और ये शराब डिस्ट्रीब्यूट होगी सबके बीच में और इस कारण से सब लोगों की डेथ हुई, जिसमें विनोद की मदर भी शामिल है खुद। मांडलगढ़ के शराब दुखांतिका के परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एवं जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसकी फॉरेंसिक की, उसके बेसिस पे जहरीली शराब से डेथ नहीं होकर शराब में जहर मिलाने की वजह से डेथ होना पाया गया है। और ये सारे तहकीकात में मैं समझता हूँ एसपी साहब का पूरा एनालिटिकल स्किल और उनका मार्गदर्शन में और डिप्टी साहब और उनकी साथ में पूरी जो टीम है, पूरा पुलिस महकमे का टीम ने बहुत अच्छा काम करके इसकी तह तक जड़ तक जाके सच्चाई सबके सामने लेके आए हैं। तो उसके लिए मैं एसपी साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें सभी ने, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब, सब ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ काम है। और साथ ही एक अभियान के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ जो भट्टियाँ तोड़ने का या वॉश नष्ट करने का काम, यह आगे भी चलता रहे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी।
और साथ ही इस प्रकार की शराब बनाने वाले लोगों को नवजीवन योजना के माध्यम से अन्य रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।